जय माता की। स्वागत है आप सभी का कहानी की सच्ची सी सपना शर्मा में। भगवान है तो भूतों को तो मानना ही होगा। जो लोग माँ काली जी की पूजा करते हैं उन्हें भैरव बाबा की पूजा भी करनी चाहिए। मेरे पास आज भी 2 कहानियां हैं, बिल्कुल सच्ची हैं। बहुत अच्छे से वीडियो बनानी नहीं आती है और जैसा भी होता है देखिए मैं आपके लिए लेकर आ जाती हूँ। आज भी मेरे पास जो कहानी है वो ड्रिंक करने वाले भूत की है। जो भूत ड्रिंक करते हैं, कहते हैं ना मरने के बाद जो इंसान है वो जैसा उसकी मतलब आदत होती है वो वैसी व्यवहार करता है। मैंने आपको बताया था ना। तो एक राजेंद्र नगर में एक शॉप है, वाइन शॉप है। उसके सामने एक थोड़ा अंधेरी सी जगह है। वहाँ पर एक पेड़ है, शायद पीपल का है या पाखड़िया का है, पाखड़ पेड़ बोलते हैं उसका है। मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन वहाँ अंधेरा रहता है और एक स्लेब सा पड़ा हुआ है। तो एक जो सज्जन हैं वो ड्रिंक करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा होता है ना कि बाहर ही पी लेते हैं, कुछ बार में पीते हैं, तो घर नहीं पीते। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉटल ली, जिसको बोलते छोटी वाली बॉटल ली, और कुछ खाने पीने का सामान लिया और वो वहीं स्लेब पे बैठ गए, उस पेड़ के नीचे। देखिएगा, उस पेड़ के नीचे बैठ गए। और हाँ, पूरी कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लाती हूँ सच लाती हूँ और मेरी कहानियाँ हमेशा किसी न किसी के काम ज़रूर आएंगी। तो क्या हुआ कि वो वहाँ बैठ के उन्होंने ग्लास भरा और वो फ़ोन चलाने बैठ गए। 2 मिनट बाद उन्होंने देखा तो उनका गिलास खाली हो चुका था। अब उन्हें लगा कि हो सकता है अभी तो पी भी नहीं, जो नशा चढ़े, हो सकता है उन्होंने कहा कोई किसी ने ये हरकत कर दी हो, कोई मतलब पी लिया हो किसी ने उठा के। दूसरा बनाया तो उनका फ़ोन आ गया। वो फ़ोन पे बात करने लगे और बात करते करते जब उन्होंने अपने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो गिलास खाली था। अब उन्हें देखो गुस्सा आया, बोले यार कौन है जो मेरा गिलास खाली कर देता है। उठे और उन्होंने चारों तरफ देखा, जिस स्लेब पे बैठे थे उसके पीछे भी देखा, झांक के देखा, कोई नहीं था। उन्होंने तीसरा पैक बनाया, बना के उन्होंने एक टेढ़ी नज़र उसी पे रखी कि बोले आप इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा, 2 पैक मेरे लगा चुका है। तो फ़ोन में ऐसे ही उन्होंने फ़ोन चलाने का ड्रामा सा किया कि मैं फ़ोन में बिजी हूँ, और उन्होंने जब देखा तो गिलास खाली हो चुका था। गिलास वही है, गिलास उठा नहीं है और गिलास खाली हो गया। तो वो एकदम बैठे से खड़े हो गए, बोले कुछ गड़बड़ है, और वो लंबे लंबे डग भरते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ आ गए। अब उनके दिमाग में बात चलती रही कि नहीं, गिलास खाली कैसे हुआ? 1 मिनट में गिलास खाली था, कोई देखा नहीं, कोई आया नहीं, लेकिन गिलास खाली था। अब वो अगले दिन वो फिर उस शॉप पे जाते हैं। शॉप पे जाते हैं तो देखिए, जिस चीज़ से हम बचने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। जब वो वहाँ से बॉटल ख़रीद रहे थे तो उनका ध्यान ना चाहते हुए उनकी नज़र उस तरफ गई, उस पेड़ के नीचे अंधेरे कोने में। तो उनको ये महसूस हुआ कि जैसे कोई चेहरा उन्हें देख रहा है, कोई चेहरा उन्हें देख रहा है। उनकी हालत ख़राब हो गई, घबराहट हो गई। उन्होंने जल्दी से बॉटल जो भी ख़रीदा अपना, और अपना वहाँ से अपने घर आ गए, पलट के नहीं देखा। लेकिन उन्हें पूरे रास्ते लगता रहा कि शायद जैसे कोई चेहरा उन्हें वो देख रहा है। घर आए, घर आके रख दिया। थोड़ी देर नॉर्मल होने में लगा उनको। फिर उन्होंने जैसा अपना पैक वैक बनाया तो वो उन्हें ये लगा कि उन्हें कोई देख रहा है, वही चेहरा उन्हें देख रहा है। लेकिन वो पी लिया उन्होंने, और पीने के बाद फिर बंदे को शायद ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नीचे जो गिरा के जो पीते हैं वो इसीलिए पीते हैं, नीचे जो थोड़ा सा डाल के पीते हैं वो इसीलिए पीते हैं कि शायद कोई उम्मीद कर रहा हो पीने वाला तो वो पी ले। और हाँ, हम लोगों के यहाँ तो खाना भी थोड़ा सा नीचे, कोई भी चीज़ हो, देखिए मैंने अपनी वीडियो में आपको बोला है, कहानियों में, आप कुछ भी खाओ पहले नीचे ज़रूर डाल दो, क्योंकि पता नहीं आपके आसपास कितनी एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी आपके पास है।
श्री बालाजी मेहंदीपुर में तो देखिए प्रसाद को भी हम लोग उसार के फेंकने के बाद ही खाते हैं। और मैंने बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई है बालाजी मेहंदीपुर की, इस तरह खाने की। और जो लोग सुसाइड करके मरते हैं, देखिए आजकल क्या चल रहा है कि जरा सी बात ही बर्दाश्त नहीं हो, लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि गुस्सा थोड़ी देर का होता है, और ये जो डिसीजन लोग ले लेते हैं उसके बाद जब वो इस दुनिया में नहीं होते हैं तो ऊपर वाला भी उन्हें स्वीकार नहीं करता, और धरती पर वो रह नहीं पाते क्योंकि उनका शरीर नहीं है। फिर वो आत्मा बनकर भटकते फिरते हैं। खाना जो नीचे गिर जाता है वही उन्हें मिलता है। थाली से नीचे अगर आपका भोजन गिर गया है तो वही प्रेत आत्माएं उसको ग्रहण करती हैं। इसलिए कहती हूँ कि भगवान है तो भूतों को भी मन नहीं हुआ। दोनों चीज़ें हैं, भगवान भी हैं। मैंने माँ भगवती के भी दर्शन करे हैं, भूतों के दर्शन करे हैं। मैं 4 साल तक भूतों के साथ रही हूँ। आज भी मैं ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस करती हूँ, और क्यों मुझे ये दिख जाती है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं ऐसी एनर्जी को, अगर वो किसी के अंदर है, मैंने बताया ना मेरे ऑफिस में जिस लड़की पे ये जिन्न था, उसको मैंने कैसे मतलब मुझे पता चल गया था कि इसके ऊपर जिन्न है। माँ काली जी का भंडारा आ रहा है 30 मई। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी और मिल जाती होंगी ये जानकारियाँ। देखिए 30 मई में अगर आप लोग आ सकते हैं, मुरादाबाद के हैं, तो ज़रूर आइए। माँ भगवती बहुत सच्ची हैं, साक्षात यहाँ विराजमान हैं। इतने लोगों की इच्छा पूरी होती है, 1 वर्ष में तो माता कर ही देती हैं। मैंने क्या, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ जो 1 वर्ष के अंदर जिनकी इच्छा पूरी हुई है और वो गांठ खोलने के लिए आएंगे। मैंने एड्रेस अपनी वीडियो में दिए हैं, और आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती होंगी। कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती होंगी। देखिए बहुत अच्छा मुझे बोलना नहीं आता, बहुत अच्छी मुझे वीडियो बनानी नहीं आती। जितनी मेरे पास जानकारियाँ हैं, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि ज़रूर किसी ना किसी के काम आए। क्योंकि अगर हमारे पास कोई अच्छी जानकारी है, कुछ अच्छी बातें हैं जो किसी के काम आ सकती हैं, तो देखिए ज़रूर लोगों को शेयर कीजिए। तो अगली कहानी फिर आपके लिए लेके आऊँगी, बिल्कुल सच्ची। जय माँ काली, जल्दी मिलेंगे।